देश में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक दोपहर बाद 3 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, जिसमें देश में कोरोना वायरस से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होगी। देश में लॉकडाउन का तीसरा चरण 17 मई तक है। माना जा रहा है कि इस बैठक में लॉकडाउन पर आगे की रणनीति तय की जाएगी और इसके बाद ही इसे बढ़ाने या न बढ़ाने के बारे में फैसला लिया जाएगा। कई राज्य इसे बढ़ाने के पक्ष में हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक में मुख्य जोर आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने पर रहेगा। इससे पहले शनिवार को कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने लगातार 2 बैठकें की, जिनमें उन क्षेत्रों के बारे में चर्चा हुई जिन्हें 17 मई के बाद खोला जा सकता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से देश भर में लॉकडाउन 2 बार आगे बढ़ाया जा चुका है। भारत में अब भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इस स्थिति में देश के आम लोगों के सामने चिंता ये है कि क्या लॉकडाउन 17 मई के बाद भी जारी रह सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन आगे बढ़ेगा भी या नहीं, ये कई चीजों को देखने के बाद तय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के मसले पर प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। उनके साथ लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्रियों द्वारा राज्यों का विश्लेषण जब पीएम के पास पहुंचेगा तो इस बारे में वे विशेषज्ञों से चर्चा लेने के बाद फैसला करेंगे। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ साथ 2 सरकारी संस्थाओं एम्स और ICMR ने संकेत दिए हैं कि अगर 17 मई के बाद लॉकडाउन खत्म किया गया तो देश में कोरोना संक्रमण की स्थिति भयावह हो सकती है। इन संस्थाओं का कहना है कि अभी लॉकडाउन में छूट देना आत्महत्या के समान है। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया तो ये तक कह चुके हैं कि अभी भारत में कोरोना के सबसे अधिक मामले सामने आना अभी बाकी हैं। उन्होंने जून-जुलाई में सबसे अधिक आफत आने की बात कही है। स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि पीएम मोदी देश की 135 करोड़ जनता के हितों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेंगे। लॉकडाउन बढ़ेगा या नहीं, इस पर आखिरी फैसला 15-16 मई को ही सामने आएगा। लॉकडाउन खत्म नहीं होने का एक बड़ा संकेत प्रवासी मजदूरों की घर वापसी है। अभी तक देश में सिर्फ 2.5 लाख मजदूर अपने घर पहुंचे हैं। एक अनुमान के मुताबिक देश में 1 करोड़ 40 लाख लोग प्रवासी मजदूर की तरह काम करते हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में 24 मार्च से 27 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि इस लॉकडाउन से देश को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है, साथ ही लोगों के रोजगार भी छिन गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर 17 मई के बाद सरकार क्या कदम उठाने वाली है। क्या अब लॉकडाउन को खत्म किया जाएगा या प्रतिबंध अब भी जारी रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक सरकार अब पूरे जिले या शहर में प्रतिबंध लगाने की जगह केवल हॉटस्पॉट को ही सील करेगी। दूसरी तरफ अब भी कई राज्य लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। तेलंगाना पहले ही 29 मई तक लॉकडाउन बढ़ा चुका है। कोरोना संकट के समय में आर्थिक गतिविधियों को गति देने का यही तरीका जानकार भी बता रहे हैं कि कंटेनमेंट जोन के अलावा बाकी जगहों पर आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी जाएं। सरकार पहले भी इकोनॉमी को रफ्तार देने के लिए कई तरह की ढील दे चुकी है। इसमें निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल एक्टिविटीज शामिल हैं। कुछ राज्यों ने कोविड को फैलने से रोकने के लिए बड़े हिस्से में प्रतिबंध लागू किए हैं। मजदूरों की कमी की वजह से भी कई जगहों पर आर्थिक गतिविधियां शुरू नहीं हो पा रही हैं। सूत्रों का कहना है कि मजदूरों की कमी, मैन्युफैक्चरिंग में गिरावट की वजह से गुड्स मूवमेंट भी ज्यादा नहीं हो रहा है। लॉकडाउन शुरू होने से पहले 22 लाख तक ई-वे बिल कटते थे, जो कि अब महज 6 लाख रह गए हैं। लॉकडाउन की शुरुआत में तो ये संख्या महज 3,20,000 ही रह गई थी। पिछले 3 सप्ताह में 2 गुने की वृद्धि दर्ज की गई है। ये एक सकारात्मक संकेत है।